नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री एंटरटेनमेंट्स में। सर्वप्रथम पूरे हिंदुस्तान वासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हमारी क्रिकेट टीम ने हमें जो जीत के रंग दिए हैं, उस जीत के रंग ने कल होली के रंगों को मिला दिया जाए तो दोगुने रंग हमें दे दिए हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको और पूरे हिंदुस्तान को बहुत बहुत बधाई एवं होली की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही खास दिन रहा है, खास करके भारतीय क्रिकेट के लिए। आज एक बड़ा अहम मुकाबला था। सामने थी एक बेहद ही मजबूत टीम, वेस्ट इंडीज़ की टीम, और करो या मरो वाला मुकाबला था। कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन पर यह मुकाबला खेला गया था। इसके पहले वेस्ट इंडीज़ और भारत के बीच में 4T20 मैचेस हुए थे अभी तक के वर्ल्ड कप में 2007 से लेके 2026 तक, आज तक। 4 में से 3 मुकाबले वेस्ट इंडीज़ ने जीते थे, एक मुकाबला हिंदुस्तान ने जीता था। तो आज एक और मुकाबला हिंदुस्तान ने अपने नाम कर दिया है। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस हिंदुस्तान की आज के मुकाबले में रही। सर्वप्रथम भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव, उन्होंने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। तो उस पर तो शायद ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये डिसीजन थोड़ा गलत हो सकता है, क्योंकि अभी तक का जो इतिहास रहा है ईडन गार्डन का, टोटल 18 मैचेस ईडन गार्डन में T20 के खेले गए हैं, जिसमें से 9 बार पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम जीती है, 8 बार पीछा करते हुए टीम जीती है। तो ये समीकरण था। तो उसके बावजूद पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया। अगर हम बात करेंगे तो स्टार्टिंग के 2-3 ओवर काफ़ी किफ़ायती गेंदबाजी भारतीय गेंदबाजों के द्वारा रही। उसके बाद में जो ओपनर बैटर थे वेस्ट इंडीज़ के, शाई होप, रोस्टन चेस, इन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत करी अपनी टीम के लिए। शाई होप जो कि कप्तान हैं, उन्होंने 33 गेंद पर 32 रन बनाए, और रोस्टन चेस जिन्होंने 25 गेंदों पर 40 रनों की धुआंधार पारी खेली। जब एक बार ऐसा लगा कि वेस्ट इंडीज जो है कम से कम 220-30 तक पहुंच जाएगी, एक ही विकेट गिर चुका था और लगभग 9.80 के हिसाब से उन बल्लेबाजी कर रहे थे। तो उसके बाद हमारे गोल्डन मैन जसप्रीत बुमराह को जो है सूर्य कुमार यादव ने गेंदबाजी के लिए लाया। तो उन्होंने एक ही ओवर में 2 विकेट निकाल दिए थे, और उन्हीं 2 विकेट के बाद अगले ओवर में हार्दिक पांड्या ने एक और विकेट निकाल कर दिया। यहाँ पर थोड़ा सा जो वेस्ट इंडीज़ की रन गति थी उस पर ब्रेक लगा, लेकिन उसके बाद भी रोमन पावेल और जेसन होल्डर, इन दोनों ने काफ़ी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए, एक बार ऐसा लगा था कि वेस्ट इंडीज़ 170 तक सिमट जाएगी, लेकिन बेहतरीन अंदाज में उन्होंने वापसी कराई वेस्ट इंडीज़ को। जेसन होल्डर खास करके उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी। उन्होंने लगभग 34-35 रन बनाए, सेम उतने ही रोमन पॉवेल ने भी बनाए। दोनों ने लगभग सेम, एक आध गेंदें आगे होगी, लेकिन कमाल की बल्लेबाजी की। और अर्शदीप सिंह के एक ओवर में 24 रन उन्होंने निकाल दिए थे। तो जो स्कोर 180 तक पहुंचना था वो पहुंच गया 195 पहले बल्लेबाजी करते हुए, जिसमें अगर गेंदबाजी की बात करें तो जसप्रीत बुमराह, उन्होंने सबसे ज़्यादा 2 विकेट निकाले। पीछा था हिंदुस्तान के लिए 196 रनों का। आज तक हिंदुस्तान की टीम ने T20 वर्ल्ड कप में इतना स्कोर कभी चेस नहीं किया था। गेंद थोड़ी सी स्लो भी आ रही थी। तो भारतीय टीम ने एक बार फिर से जो भरोसा दिखाया था संजू सैमसन पर और अभिषेक पर, तो दोनों ओपनिंग बल्लेबाजी के लिए आए। शुरुआत अच्छी रही। अभिषेक शर्मा ने 2 बड़े हिट मारे, संजू सैमसन ने कमाल की बल्लेबाजी की स्टार्टिंग में, बट एक ओवर में 13-14 रन आ चुके थे। तो अभिषेक शर्मा जो हैं एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हिट मारकर आउट हो गए। ज़रूरत नहीं थी उसकी, अभी उन्हें नए हैं। और उसके बाद आए ईशान किशन, उन्होंने भी 2 बड़े हिट मारे, 5 गेंदों पर 10 रन उन्होंने बनाए।
और अभिषेक शर्मा ने 11 गेंद पर 10 रन बनाए, जो कि उनका जो स्टेटस है उसके हिसाब से कहीं पर भी मैच नहीं होता है। आज उनका दिन बहुत ख़राब था। फील्डिंग में 2 आसान कैच छोड़े और बैटिंग भी, मतलब वो आज के दिन को भूलना चाहेंगे। और थैंक्स टू संजू सैमसन, उनकी परफॉर्मेंस की वजह से बाकी सबकी परफॉर्मेंस जो है ना वो छुप गई खास करके अभिषेक शर्मा की। ईशान किशन आए, ऑफ स्टंप की गेंद को लेग साइड की तरफ घुमाने का उनका प्रयास था। पहले से फील्डर टहना था, डीप स्क्वायर लेग पर आउट हो गए, 5 गेंदों पर 10 रन बनाए। उसके बाद हमारे भाऊ आए सूर्या, एक जो है आते उन्होंने एक स्लॉग शुक खेला, 4 रन हासिल किए। उसके बाद फिर से डीप स्क्वायर लेग के डीप फाइन लेग के रीजन में उन्होंने एस के वाई स्टाइल में एक हिट मारा, 6 रन हासिल किए। उसके बाद लगा लय में आएंगे, लेकिन उसके बाद जो है स्पिन जब आया, वेस्ट इंडीज़ का स्पिन आक्रमण जब आया तो थोड़ा सा रन गति सूर्या की धीमी हुई। उन्होंने संजू सैमसन को ज़्यादा मौके दिए और अंत में वो भी एक अटपटा सा शॉट खेलकर 18 गेंदों पर 16 रन बनाकर जो है वापस पवेलियन की तरफ चले गए। यहाँ पर थोड़ा सा भारतीय टीम दबाव में दिखी और ऐसा लगा कि पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन एक इंसान संजू सैमसन मौजूद थे पिच पर और जब तक वो थे हिंदुस्तानियों को भरोसा था। उसके बाद आए तिलक वर्मा और आते ही उन्होंने जो है अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए और 15 गेंदों पर 28 रन उन्होंने बनाए। और जो बल्लेबाजी उन्होंने करी, उनको जो अभी नया रोल दिया गया है लोअर डाउन द ऑर्डर, मिडल के बाद जो उनको ऑर्डर परफेक्ट सूट बैठ रहे हैं, मतलब फिट बैठ रहे हैं उस जगह पे। जो भारतीय टीम की जो चिंता थी कि फिनिशर की भूमिका कौन निभाएगा, अभी इट्स टू अर्ली टू से। ऐसे बहुत आए और चले भी गए कि हाँ हो जाएंगे, बट ये खिलाड़ी में दम है। तो उसने 16 गेंदों पर ताबड़तोड़ 28 रन इन्होंने बनाए और अकील हुसैन के एक ओवर में उन्होंने 3 चौके मारे। उसके पहले संजू सैमसन ने भी एक चौका लगा चुके थे, एक मिसफील्ड की वजह से जो गया। तो अगर उनका भी हम देखेंगे तो जो आउट हुए शॉर्ट मिड ऑफ के रीजन में, तो उसकी भी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उसके पहले बहुत रन आ चुके थे। लेकिन जो फील्डिंग की सजावट थी, उसने एक लालच दिया कि वर्मा जी आप जो हैं इसको क्लियर करो तो चौका मिल जाएगा। तो उसी लालच के चक्कर में आकर वो अपना विकेट गंवाकर चलते बने। उसके बाद आए हार्दिक पांड्या, आए तो शुरुआत भी उन्होंने बहुत अच्छी करी, चौका मारा और उसके बाद जो है एक आसान सा कैच शॉर्ट कवर के रीजन में जेसन होल्डर उनके हाथों से छूट गया। उन्होंने भी कुछ 10-12 रन की पारी खेली और वही जेसन होल्डर के हाथों वो भी आउट हो गए। उनका भी जो शॉट सिलेक्शन था वो अच्छा नहीं था। देखिए आउट सब होते हैं, सब आउट होते हैं, लेकिन जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना हिसाब से आज बड़े मुकाबले में जो हमारे बैटर आउट हुए हैं, तो ये उम्मीद नहीं थी सच कहूँ तो। उनके जाने के बाद जो है आए हमारे शिवम दुबे भैया, आते ही उन्होंने चौके मारने शुरू कर दिए। तो छोटी असरदार इनिंग उन्होंने खेली और उन्होंने 10 रन बनाए, 5 गेंदों पर 10 रन। तो ये नॉन स्ट्राइकर एंड से आए, फाट फुट फाट छोटे छोटे पटाखे फोड़े, चौके छक्के मारे, निकल गए। लेकिन संजू भाई जो थे वो टिके हुए थे मैदान पर। और बहुत बार ऐसा होता है कि कई सारे प्लेयर अच्छी इनिंग खेलते हैं लेकिन एंड में आउट हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है। विराट कोहली एक अपवाद है, उनको छोड़ दे तो जैसे नाटवेयर सीरीज़ का फाइनल हुआ था इंग्लैंड में, जहां लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर, जहां पर हिंदुस्तान ने 326 रनों का पीछा किया था सौरव गांगुली की कप्तानी में, जहां पर युवराज सिंह बहुत अच्छी इनिंग खेली थी, मोहम्मद कैफ ने बहुत अच्छी इनिंग खेली थी। उनको आज भी मलाल रहता है कि मैच को फिनिश नहीं कर पाया। वो मलाल युवराज सिंह ने T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को हरा कर किया था जब नॉट आउट होकर गए थे। तो संजू के मन में था कि भैया मेरे को पूरा मैच जिता के आना है। एक साइड पूरे तरीके से वो खड़े रहे, दूसरी साइड से लोग आते गए और जाते गए। और आज संजू की जो पारी थी वो इसीलिए महत्वपूर्ण थी कि उन पर बहुत दबाव था। जब उनका इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने कहा कि
कभी कभी मैं अपनी काबिलियत पर भी डाउट करता था कि क्या मैं उस लायक हूँ क्या नहीं हूँ। 10 साल का लंबा इंतज़ार और आज ऐसी पारी देखने को मिली, और ये सदियों तक ये पारी जो है याद की जाएगी। काफ़ी कमाल की परफॉर्मेंस संजू सैमसन उनके माध्यम से रही है। जो उन्होंने क्लास दिखाया, जो टेम्परामेंट दिखाया, जो इंटेंट दिखाई, जो लगन दिखाया, और जो शॉट सिलेक्शन था उनका, वाकई काबिल तारीफ था। 50 गेंदों पर 97 रन, सिर्फ एक गेंद पर वो बीट हुए थे, और उसमें बाल बाल बचे थे, किनारा लगते लगते रह गया था। वो छोड़कर बाकी 49 गेंदें उन्होंने पूरे मेरिट के हिसाब से खेली। एक भी रिस्की हिट नहीं था, पूरे नीट एंड क्लीन हिट उन्होंने मारी थी। कमाल की परफॉर्मेंस यहाँ पर रही थी। अब हिंदुस्तान की टीम पहुंच चुकी है सेमीफाइनल में, जहां उनका मुकाबला वानखेड़े के मैदान पर होगा आमची मुंबई में। सामने होगी इंग्लैंड की टीम। ये ओवरऑल परफॉर्मेंस हिंदुस्तान की रही थी आज वेस्ट इंडीज़ के साथ। लेकिन जो एक सबसे गौर करने वाली बात है आगे के मुकाबले के लिए, आज तो बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला था नो डाउट, लेकिन अब आगे जो मुकाबला होगा इसमें जो ध्यान देने की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, अगर मैं बात करूँ थ्रू आउट द टूर्नामेंट, भारत ने अभी तक इस वर्ल्ड कप में 16 कैच छोड़े हैं 31 में से। ऑलमोस्ट 50% ड्रॉप कैचेस भारत के हुए हैं, और उसमें उसमें अभिषेक शर्मा आधो एकदम आसान से कैच उन्होंने छोड़े। तिलक वर्मा ने भी वो कैच छोड़ा, अगर वो लाइन के नज़दीक होते तो निश्चित रूप से जो है वो कैच हो सकता था। तिलक वर्मा ने इसके पहले भी इस वर्ल्ड कप में कैचेस छोड़े हैं, ड्रॉप किए हैं। और ज़मीनी फील्डिंग तो आज तो पता नहीं आज क्या था कि हमारी फील्डिंग में जो है ना वो इतना दम नहीं लगता है, जो एक होना चाहिए कि हाँ भाई ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो मेरे ख्याल से कोचेस गंभीर जी होंगे, कप्तान साहब होंगे, तो वो इस बात पर ध्यान देंगे कि किस तरीके से फील्डिंग को इम्प्रूव किया जाए, और कौन से बेस्ट फील्डर के लिए बेस्ट जगह है उनको वहाँ पर रखा जाए। क्योंकि हमने देखा कि डीप में जो है तिलक वर्मा उनके हाथों से कैच छूटे हैं, नो डाउट आप देख सकते हैं। अभिषेक शर्मा ने आज आसान से कैच छोड़े, और फील्डिंग तो पैथेटिक रही है, पैथेटिक। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं, आप खुद मैचेस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कौन से स्तर की फील्डिंग है। निश्चित रूप से इस बात पर गौर करेगी हमारी टीम मैनेजमेंट, और प्लेसमेंट जो होगा उसी हिसाब से आगे के मैचेस में किए जाएंगे। एक ये एज पर माय ऑब्जर्वेशन, आपकी भी राय यही होगी। दूसरा, गैर जिम्मेदाराना हिट मारकर आउट हो रहे हैं। अगर हम बात करेंगे तो ये हमारी जो पूरी नई टीम है T20 की, इसमें सभी खिलाड़ियों के पास मौका है अपने आप को सिद्ध करने का, साबित करने का कि हाँ मैं हूँ और मेरी भी वैल्यू है, मैं टीम को जिता सकता हूँ। ये मौका था, मौका आगे भी रहेगा। अब हार्दिक पांड्या को सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है कि उनका स्टैंडर्ड क्या है, सूर्य कुमार यादव को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं कि उनका स्टैंडर्ड क्या है, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, इनको कोई ज़रूरत नहीं है। तिलक वर्मा ने एशिया कप फाइनल में ये दिखा दिया है, आज भी उन्होंने दिखाया। संजू सैमसन 10 सालों से दिखाने का प्रयास कर रहे थे, आज वो कामयाब हुए हैं। लेकिन दिखाने का मौका किसको था? अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, वरुण चक्रवर्ती, ये जो मेन प्लेयर, जो हमारे मेन पिलर्स हैं, ऐसे मैचों में दिखाने की आज ज़रूरत थी, क्योंकि बड़ा मुकाबला था। आगे के मैचेस में यह आप इन नई प्लेयर्स को दिखाना। और एक प्लेयर जो आप भी मुझसे एग्री करेंगे, उसका स्टैंडर्ड बहुत बड़ा है लेकिन वो अंडररेटेड प्लेयर है। जी हाँ, शिवम दुबे।
उसने बहुत अच्छी इनिंग अभी खेली है। पिछली बार जब हमने साउथ अफ्रीका को हराया था वहाँ पर भी उसने 30+ ऑड रन्स बनाए थे। लेकिन इतने बड़े कलाकारों के उसमें उनकी परफॉर्मेंस छूट जाती है। बहुत बेहतरीन खिलाड़ी वो है। तो अगले इंग्लैंड के मैचेस में आपने ध्यान देना है कि फील्डिंग और जो अननेसेसरी हिट्स हैं उनसे कैसे बचा जाए। देखिए 8 विकेट जाते हैं, उसमें से 2-3 प्लेयर ऐसे गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर आउट होते हैं, वो समझ में आता है कि चलो हाँ भाई, मारना चाह रहे थे नहीं लगा। लेकिन 4 विकेट गिरे और चारों गैर जिम्मेदार। ऑफ साइड के गेंद को आप लेग साइड में मार रहे हो, लो फुल टॉस के गेंद को आपको मारना चाहिए एक्स्ट्रा कवर कवर के रीजन में, आप मार रहे हो पॉइंट पे, है ना। फुल टॉस लो फुल टॉस गेंद को आप शॉर्ट कवर में दे रहे हो। तो इस तरीके से आप खेलेंगे तो जो भी क्रिकेट कमेंटेटर होंगे बहुत बड़े बड़े, वो इस चीज़ को ज़रूर नोटिस करेंगे कि इनसे बचना है। दूसरा फील्डिंग पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तीसरा मेरे हिसाब से कि जैसे वहाँ पर स्पिन फ्रेंडली विकेट हमको मिल सकती है वानखेड़े में, तो अगर लेफ्ट हैंड बैटर के लिए अगर कुलदीप यादव एक बेस्ट चॉइस हो सकते हैं कि वो किस तरीके से कहते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास अगर हार्दिक और अर्शदीप फास्टर हैं तो बुमराह हैं, तो उसमें से अगर एक सोच सकते हैं कि उस कॉम्बिनेशन के साथ हम उतरें, तो ये हमारी तरफ से था कि ये हम ऐसा क्रिकेट जो हम जितना नॉलेज है उसके हिसाब से ये चीज़ें हमें लगी कि ये चीज़ें करनी चाहिए ताकि हम ट्रॉफी को अपने हाथ में उठा सकें। तो ये चीज़ें करेंगे तो उसके बाद जो है हो सकता है ये इम्प्रूव होंगी तो रिजल्ट भी जो उस तरीके से आएगा और हम जो है अगला मुकाबला जीत सकते हैं। बट इंग्लैंड बहुत मजबूत टीम है। हैरी ब्रूक्स शानदार फॉर्म में है। उनके नंबर 1 गेंदबाज आदिल रशीद बहुत ही बेहतरीन अंदाज में है और एक ऑलराउंडर टीम है इंग्लैंड की। तो मुकाबला बड़ा कड़ा होने वाला है, तो उस पर हम सभी की निगाहें रहेंगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट हमारी टीम इंडिया को। आप सभी को पुनः होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये आज के मुकाबले का लेखा जोखा था। आपको पसंद आया तो ज़रूर कमेंट्स करिएगा। और भी कुछ आप ऐड करना चाहते हैं, कैसा हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। और देखिए हमारी बातें कोई बीसीसीआई या टीम मैनेजमेंट सुनने वाली नहीं है, लेकिन एटलीस्ट फॉर हमारे नॉलेज के लिए, हमारे क्रिकेट के नॉलेज के इम्प्रूवमेंट के लिए आप भी कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप सब दे दीजिएगा, मैं भी और उसमें सीखूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।